Hello everyone. Today we will discuss pyridine and reaction of pyridine. The topic of pharmaceutical organic chemistry 3. Subject code is a BP 401T. So first question is at which position of the pyridine electrophilic substitution reaction is most preferred. तो pyridine का जो substitution reaction होता है इलेक्ट्रोफिलिक वो मैं भी बताऊंगा आगे आपको एग्जांपल्स देके कि सेकेंड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, पायरिडिन में थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हैं, बट द थर्ड पोजीशन इज अ मच मोर स्टेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कंपैरेटिवली सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन. सो थर्ड पोजीशन इज अ पोजीशन एट विच द इलेक्ट्रोफाइल इज एक्चुअली मोस्ट स्टेबल. सो एक्सप्लेनेशन में लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन at position third is preferred over attack at the second and fourth position because the intermediate found by the electrophilic addition at the third position is a more stable as it will have the 3 resonatic structure and none of will have the positive charge on the nitrogen atom. तो ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पोजीशन स्टेबल तो होता है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नहीं होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. So it's a example already written on my notes. So attack, different attacks मैंने यहाँ पे define कर रखा है. Attack at the position second, attack of the electrophile at the position third, and the attack at the position fourth position. तो ये आप लोग को दिखाई दे रखा, ये अलग अलग पोजीशंस हैं जिसपे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रखा है. तो ये आप देखिए ये पायरिडीन का मॉलिक्यूल है. जब इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल व्हेन इट विल अटैक एट द सेकेंड पोजीशन पे अटैक करता है, तो ये जो बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है. क्लियर. तो जो रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है ये देखिए आप, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बाइंड हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बाइंडिंग हो गया यहाँ पे. सो इलेक्ट्रोफाइल बाइंड होने के बाद पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, ये नाइट्रोजन के ऊपर आ गया. फर्स्ट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर. इस पॉजिटिव चार्ज को जो है स्टेबल करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है. इट विल बी शिफ्टेड हेयर. तो क्या होता है इससे, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इज अगेन कम्स एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. फिर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, देन द थर्ड रिजोनेटिक स्ट्रक्चर वी विल ऑफ, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया. फाइनली अगर ये हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाता है तो ये कंपाउंड इस फॉर्म में ये स्टेबल हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के बाद. ओके. तो 3 रिजोनेटिक, 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, 3 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर विल ऑप्ट व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इट विल बी अटैक एट द सेकेंड पोजीशन. इट इज अ सेकेंड पोजीशन. अटैक एट द पोजीशन थर्ड, अगर इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है तो क्या होता है, तो ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, ये थर्ड पोजीशन है एक्चुअली, वो थोड़ा सा मिस्टेक वाइज मान लीजिए, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे अटैक करता है. इट इज अ थर्ड पोजीशन एक्चुअली. थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके यहाँ पे बाइंड होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, दिस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक है. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी कम देयर. अब क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इधर वाला जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होता है, ये शिफ्ट होता है इधर. देन पॉजिटिव चार्ज इज अगेन मूव ऑन इन अदर साइड, इन अ लेफ्ट हैंड साइड. फिर ये डबल बॉन्ड इट विल बी मूव बिटवीन दीज टू कार्बन, देन इट विल बी कम्स एट द टॉप पोजीशन, यहाँ पे आ जाता है. तो अब देखिए जब अगर अटैक थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिंग में मूव तो कर रहा है बट इट विल नॉट कम्स एट द नाइट्रोजन पोजीशन. फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में, फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर में, सिक्स वाले, तीनों रिजोनेटिक पोजीशन में, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन पे मूव नहीं करता है, नाइट्रोजन पे नहीं आता है. सो थर्ड पोजीशन पे फाइनली जो फिर से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ एंड इट विल बी द इलेक्ट्रोफाइल विल बी स्टेबलाइज इन दिस फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर. ओके. नेक्स्ट अटैक एट द पोजीशन नंबर 4, अगर फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है तो फोर्थ पोजीशन पे अटैक करने का मतलब कि क्या है, ये यहाँ पे अटैक करे इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, ये एरो थोड़ा सा गलत बना हुआ है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. ये फोर्थ पोजीशन यहाँ है भाई, नंबरिंग करेंगे तो पहला पोजीशन, ये वाला दूसरा पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन. तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर गया, यहाँ पे अटैच हो गया. ये पॉजिटिव चार्ज जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया. इसको पॉजिटिव चार्ज के कारण जो अनस्टेबल हुआ है ये कंपाउंड, इसको स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट होता है.
then it will be shifted at the nitrogen position. Positive charge are shifted at the, it will comes at the nitrogen position. फिर क्या होता है, नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड है फिर इधर स्टेबल होता है. देन फाइनली पॉजिटिव चार्ज विल कम फ्रॉम एट द नाइट्रोजन पोजिशन टू द दिस कार्बन पोजिशन. यहाँ पे आ गया ये. ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी 3 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाया, बट एट दिस पर्टिकुलरली 8th स्ट्रक्चर द पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट एट द नाइट्रोजन पोजिशन. तो बोलने का मेरा व्हाट इज द ओवरऑल पर्पस टू एक्सप्लेन दीज रिजोनेटिक स्ट्रक्चर्स. एक्चुअली जब हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, अटैचमेंट कराया, ये अगर ऊपर सेकेंड पोजीशन पे कराया, तो सेकेंड पोजीशन पे अटैचमेंट कराने पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से जो इलेक्ट्रोफाइल का स्टेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस होता है. जब इलेक्ट्रोफाइल को हम लोगों ने थर्ड पोजीशन पे अटैक कराया, थर्ड पोजीशन पे जब ये अटैच हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो थर्ड पोजीशन पे जब ये अटैच हो रहा है, तो जो स्ट्रक्चर नंबर 4, 5 और 6 जनरेट हो रहा है, एनी स्ट्रक्चर इज नॉट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एट द नाइट्रोजन पोजीशन. भाई नाइट्रोजन पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज आने से क्यों स्टेबलाइज होता है, डीस्टेबलाइज होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक स्टेबिलिटी. इसका रीज़न ये है कि भाई देखिए, जब मान लीजिए कि ये स्ट्रक्चर है, ये जब आप सेकेंड पोजीशन पे अटैक करा रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ये जो जब बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ गया. इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के बाद इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जस्ट हमें सिंपल एग्जांपल से समझें हम लोग कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है. अब उसकी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो होने लगे, तो वो क्या होता है, डीस्टेबलाइज हो जाता है. इट विल बी फील लाइक अ डीस्टेबलाइज. कुछ यूँ समझे हम लोग, मान लीजिए कि एक जो है बहुत पैसे वाला आदमी है, वो जो है उसको जो है बहुत अच्छे से लग्जरी लाइफ जीने की आदत है. अगर उसको झटके से एक बाय एक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसे ज़मीन पे सोना पड़े या उसे बहुत ही जो है टफ कंडीशन में सर्वाइव करना पड़े, तो वो ही विल बी डीस्टेबलाइज. वो कुछ समय के लिए बहुत डीस्टेबलाइज हो जाएगा. जिस कंडीशन में वो नहीं रहता है, वैसे ही नाइट्रोजन के साथ है. यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड ब्रेक होने से इट विल फील लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एट द नाइट्रोजन पोजीशन. ऑब्वियसली उसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये फील करता है, तो पॉजिटिव चार्ज को फील करने का मतलब इट विल बी डीस्टेबलाइज. तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होती है. मतलब जो ये वाला रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत थोड़े समय के लिए जनरेट होता है. इट इज़ अ मैक्सिमम जो है स्टेबल नहीं होता है. इट इज़ अ मच वेरी फास्टली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इन अदर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म. तो जब इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे अटैक करवाते हैं, जब ये अटैचमेंट हो रहा होता है, तो उस कंडीशन पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है. इसमें ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड हियर द फर्स्ट स्ट्रक्चर आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. तो फर्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है, द इट विल कॉज द डीस्टेबिलिटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे मैक्सिमम स्टेबल होगा, थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ इट विल मोस्ट स्टेबल. तो इसीलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आर एक्चुअली स्टेबल, इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट द थर्ड पोजीशन इन अ पायरिडीन. पायरिडीन में थर्ड पोजीशन पे वो स्टेबल होता है. अब एक चीज़ और भाई, आप यदि मैं नंबरिंग करूँ, इसमें नंबरिंग करूँ नाइट, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, इधर देखिए फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड वाला पोजीशन है, ये वाला जो थर्ड है थर्ड पोजीशन, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ. ओके, तो आप देखिए थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन जो है, इसका इन्वायरमेंटल, ये नाइट्रोजन से एकदम इक्विवेलेंट दूरी पे भी है. देखिए दूरी भी एकदम बराबर है. इसका जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वैसे इधर भी है, कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड और एक ये सिंगल बॉन्ड, ऐसा करके है. तो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इसकी एकदम इक्विवेलेंट है. मतलब बोलने का है कि मैं पीछे एक रिएक्शन बता रहा था, तो उसमें बताया था कि जब ब्रोमिनेशन होता है तो इसमें क्या बनता है, 3,5 डाई ब्रोमो कंपाउंड जनरेट होता है. ठीक है, ब्रोमिनेशन हो गया, या कोई कंपाउंड थर्ड पोजीशन पे अटैच हो रखा है, तो फिर जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन होगा फिफ्थ पोजीशन पे. तो थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन आर द स्टेबल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर बेलो रिएक्शन. ठीक है, विच कम्स थ्रू द रिएक्शन. तो पायरिडीन का मॉलिक्यूल है. अब यहाँ पे देखिए नाइट्रिक पोटेशियम नाइट्रेट है, और हम लोगों ने H2SO4 सोल्यूशन में लिया हुआ है, तो ये नाइट्रेशन रिएक्शन एक्चुअली.
तो नाइट्रेशन भी एक आपको पता है कि ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ पे होगा नाइट्रोजन, थर्ड पोजीशन पे होगा, इस थर्ड पोजीशन पे। तो क्या बनाएगा, 3 नाइट्रोपाइरिडीन। एक ये जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, 3 नाइट्रोपाइरिडीन का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रो ग्रुप जाके थर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा, एंड फाइनली वी कैन से इट इज अ 3 नाइट्रोपाइरिडीन, 3 नाइट्रोपाइरिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये देखिए इस रिएक्शन में क्या है कि इसमें ऑलरेडी ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। जैसे ये लिखा हुआ है R2NH, इसको बोलते हैं डाई एल्किलामाइन। तो डाई एल्किलामाइन कहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल जैसे 3 और 5th पोजीशन पे स्टेबल होता है, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होता है। तो वो कहाँ पे स्टेबल होगा, वो सेकेंड पोजीशन पे स्टेबल होगा, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, जो डाई अल्किलामाइन है इससे कम होती है इसकी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, क्लोरीन को बहुत इजीली इलिमिनेट कर देता है। किस फॉर्म में इलिमिनेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में। और बना क्या लेगा ये, 2 अमाइनोपाइरिडीन। ठीक है, तो 2 एल्किल अमाइनो, क्योंकि R2N लिखा हुआ है तो 2 एल्किल अमाइनोपाइरिडीन, तो यहाँ पे 2 अमाइनोपाइरिडीन। ठीक है, अमाइन ग्रुप इज अटैच्ड देयर। तो ये देखिए नीचे मैकेनिज्म भी दिया है, यहाँ पे जो है R, इसका हाइड्रोजन इलिमिनेट हो, R2N पॉजिटिव, NR2 पॉजिटिव निगेटिव, एंड जो हाइड्रोजन पॉजिटिव निकला हुआ है क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बना लेगा। H पॉजिटिव भाई अभी तो फॉर्म होगा जब R2NH जो है ये जो है आयोनाइज होगा, तो क्या जनरेट करेगा, H पॉजिटिव NR2 निगेटिव जनरेट करेगा। ठीक है, डाई एल्किलामाइन निगेटिव पोर्शन जो होगा यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में एलिमिनेट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, ऑलरेडी द निगेटिव चार्ज, भाई ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव फील होगा, बट ऑलरेडी लोन पेयर है तो ये निगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। निगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है, ये स्टेबलाइज होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन विल बी इलिमिनेटेड। क्लोरीन जैसे ही इलिमिनेट होगा यहाँ पे फिर से बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए था। तो ये बहुत लेस स्टेबल होता है, जैसे ये क्लोरीन बाहर जाएगा ये फिर से डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, देन यू कैन गेट अ 2 अमाइनोपाइरिडीन। वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैकेनिज्म मैंने लिख रखा है, देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, ईजी सा मैकेनिज्म है। What is the name of reaction when the piperidine is converted by the pyridine commercially? तो भाई जब पाइपरीडीन जो है फॉर्म होता है, पाइपरीडीन कन्वर्ट होता है पायरिडीन से, तो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू होता है। भाई जब डबल बॉन्ड इलिमिनेट होंगे, डबल बॉन्ड के जब वो सेचुरेटेड होंगे थ्रू द हाइड्रोजन ही होंगे, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो पाइपरीडीन इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ पायरिडीन यूजिंग निकल कैटलिस्ट एट अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो ये कुछ रिएक्शन है, अभी जो पीछे बता रहा था वही रिएक्शन है, ये देखिए आप, रिडक्शन रिएक्शन वही है, पायरिडीन का मॉलिक्यूल है, ये पायरिडीन का जो मॉलिक्यूल है ये पाइपरीडीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोजन के थ्रू ये इलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, मतलब ये हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। टोटल 3 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये पायरिडीन इज कन्वर्टेड इनटू द पाइपरीडीन, ये याद रखना है, 3 मोल्स का जरूरत पड़ेगा, निकल के प्रेजेंस में होता है, ये रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। हाइड्रोजिनेशन के थ्रू पायरिडीन पाइपरीडीन में कन्वर्ट हो रहा है, पीछे हम लोगों ने देखा था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड और पर एसिड पायरिडीन फॉर्म द पायरिडीन एन ऑक्साइड। तो आप देखिए पायरिडीन जो है ये पायरिडीन एन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, देता है। तो ये ऑक्सीडेशन में क्या जनरेट कर रहा है, इट विल फॉर्म द पायरिडीन एन ऑक्साइड। तो याद रखना है, ऑक्सीडेशन के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इट द पायरिडीन इज कन्वर्टेड इनटू द पायरिडीन एन ऑक्साइड। ओके, अब कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे आप देखें इसमें कि ये मैंने फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है एक्चुअली। सो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ पायरिडीन यूज इन अ फार्मास्यूटिकल्स इन अ फार्मेसी, जस्ट लाइक सल्फा पायरिडीन एंड सल्फा सेलेजिन, 2 स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। तो ये आप देखिए, ये जो होता है NH2, ये सल्फा मॉइल रिंग बोलते हैं इसको, सल्फा मॉइल, सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग है ये। इसमें ये क्या है कि पायरिडीन रिंग कंटेन करा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है,
तो ये पायरिडीन रिंग कंटेन करा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सल्फा पायरिडीन। ओके, सल्फा पायरिडीन जो होता है ये डर्मेटाइटिस में यूज़ होता है, निमोनिया में यूज़ होने वाला ड्रग है, ये नोजिया कॉज करता है, डर्मेटाइटिस में भी यूज़ होता है। तो हमें स्ट्रक्चर याद करके रखना है कि ये जो है सल्फा पायरिडीन जो है ड्रग है, एक्चुअली इट इज़ अ सल्फा पायरिडीन। ये जो सल्फा सेलेजीन है ये बोलते हैं ये क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होता है, ये ड्रग आप याद रखिएगा, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस में सल्फा सेलेजीन जिसको बोलते हैं एजुल्फिडिन, ये जो होता है क्रोनिक अल्सरेटिव, अल्सर जब जनरेट हो जाता है क्रोनिक कंडीशन में, तो ये सल्फा सेलेजीन। इसमें भी देखिए ये जो बीच में सल्फामॉइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे ये पायरिडीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पायरिडीन का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। नीचे मैंने इसका IUPAC नेम भी लिखा है, 5 पोजीशंस पे पैरा 2 पायरिडिल सल्फामॉइल फिनाइल एजो सैलिसिलिक एसिड। ओके, इट इज़ इधर जो है सैलिसिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, सो इट इज़ इसको बोलते हैं सल्फा सेलेजिन, सैलिसिलिक एसिड होने के कारण सेलेजिन बोला जाता है इसे। ऑलरेडी इसके पास भी पायरिडीन है ये, ठीक है। तो ये फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस है, 2 ड्रग याद रखेंगे आप, सल्फा पायरिडीन, सल्फा सेलेजिन। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।